यहाँ पर हमें V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V दे रखा है। इसको मैं FD फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस FDV ऐसे लिख सकता हूँ ओवर फील्ड C। यहाँ पर फील्ड C है। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो V से V पर डिफाइन है और कंडीशन है कि रेंज स्पेस ऑफ T और नल स्पेस ऑफ T दोनों ही सेम है। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर ढूंढने हैं। अगर दोनों ही बराबर हैं, रेंज स्पेस और नल स्पेस, तो इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। रेंज स्पेस के डायमेंशन को हम रो से दिखाते हैं और नल स्पेस के डायमेंशन को हम ईटा से दिखाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रो प्लस ईटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। उसको हम मान लेते हैं डायमेंशन ऑफ वी। अब यहाँ पर रो और ईटा दोनों ही सेम है। रो प्लस रो इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। ये इम्प्लाई करता है 2 टाइम्स रो इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी, यानी कि जो वी के डायमेंशन है, क्योंकि फैक्टर 2 इन्वॉल्व है तो इसकी डायमेंशन इवन होगी। ये तो हमारे लिए ट्रू हो गया, लेकिन हमें ढूंढना है फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि रेंज स्पेस और नल स्पेस दोनों ही सेम होने चाहिए। तो मैं ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टी के लिए लिख लेता हूँ, जिसको 0 0 और 1 0 इसके कॉलम्स हैं। इसमें रैंक और नलिटी दोनों ही 1 1 है और सेम है। यहाँ पर अगर मैं टी स्क्वेयर फाइंड आउट करता हूँ तो वो हमें मिलेगा 0 0 0 0, यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ऑप्शन डी आपका ट्रू हो गया। अब ये जो टी था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टी का जो हमने अभी लिया था 0 1 0 0, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक नल मैट्रिक्स है, सॉरी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी 2 है। तो इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 0 ही होगा। ऑप्शन सी भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? सी। तो ये हमारा जो ऑप्शन सी था, यही हमारे लिए की होगा।